Assalamualaikum, my name is Razali and today's my topic is database types। तो आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस टाइप्स के बारे में। तो डेटाबेस टाइप्स होते क्या हैं, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे और एक एक करके समझेंगे। ओके, स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं एक सिंपल वे में जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब डेटाबेस तो हमने ऊपर क्रिएट कर लिया, लेकिन हमें उसको मैनेज करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। उस एप्लीकेशन में हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसको हम डेटाबेस क्रिएट कर सकें, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे। अब इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके 5 टाइप्स होते हैं, मेजर इसके 5 टाइप्स होते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पे है हिरार्चिकल डेटाबेस, दूसरे पे है नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस होता है थर्ड पे, चौथे पे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, पाँचवें पे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो हम पहले हिरार्चिकल डेटाबेस के बारे में समझेंगे कि हिरार्चिकल होता क्या है। उसमें मल्टीपल डेटाबेस होते हैं जो कि हिरार्चिकल फॉर्म में कनेक्ट होते हैं, उसको हम हिरार्चिकल डेटाबेस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेस होते हैं जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम नेटवर्क डेटाबेस बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है बेसिकली। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपस में कनेक्ट होता है। अब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, इसमें हमारे पास डेटा टेबल की फॉर्म में होता है और जो नंबर ऑफ़ रॉज होते हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम होते हैं, टेबल की फॉर्म में होता है और रोज इन कॉलम फॉर्म में होता है। चौथे पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी समझ सकते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पढ़ी है तो ये हमारे लिए बहुत इजी होगा और ये वहाँ पे उसी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। मतलब कि अगर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो ये हमारे लिए बहुत इजी है और हम इसको बहुत इजी से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो डेटाबेस होता है उसको हम ओरिएंट कर रहे होते हैं। पाँचवें पे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, इसमें हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और उन सब को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसको हम सब सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकें। तो ये मेरा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। थैंक यू।